ये देखिए, ये पूरा निकल चुका है, पूरा टूट गया है। ये दोनों साइड रबर से पूरा टूटा हुआ है, ये देख सकते हो, दो साइड से चिपका हुआ रहता है ये। और चिपका बोले तो असेंबल रहता है, बट ये इस समय टूट चुके हैं। तो आज हम आपको वैगन आर के सीरीज का जो फ्रंट वाला है, ऊपर वाला है, इंजन माउंटिंग, जिसको फाउंडेशन भी बोलते हैं, उसको हम चेंज करके दिखाएंगे। कैसे चेंज करते हैं ये पूरा देखना वीडियो। इस वीडियो में पूरा बताया गया है कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे इसको चेंज करते हैं, या बीच वाला जो फाउंडेशन रहता है या उसके साइड वाला, तीनों मतलब चेंज करने का तरीका, या कैसे चेक करते हैं ये इसमें बताएंगे। पहले तो हम ये वाला चेंज करेंगे और इसको खोलेंगे, नीचे जैक लगा लेंगे इंजन में। इंजन में जैक लगाने के बाद हल्का सा सपोर्ट देंगे इंजन में, और इसको फिर खोलना स्टार्ट करते हैं। तो जब तक ये खोल रहे हैं, हम अपनी दूसरी बात पूरी कर लेते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं। इसको चेक करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इसको चेक करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करना है और झटके से गाड़ी को उठाना है। उठाने को क्या, जगह पे ही हैंड ब्रेक खींच करके हल्का गियर डालना है, फर्स्ट गियर डालना है, और क्लच झटके से हल्का छोड़ना, तुरंत उसको कंट्रोल में करना है, कि मतलब हल्का सा इंजन में झटका लगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, और आगे गाड़ी बढ़ने ना पाए। और जैसे ही आप 2-3 बार ऐसा करोगे ना, आपको खट खट करके आवाज़ आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप हैंड ब्रेक डाउन कर लीजिए और फर्स्ट गियर डालिए और झटके से गाड़ी को उठाइए, उठाने की कोशिश कीजिए फर्स्ट नंबर पे। झटके से क्लच झटके से छोड़े और रेस थोड़ा स्पीड में दे, सामने अगर देख करके, ताकि कोई किसी को चोट भी ना लगे। तो झटके से जैसे हम गाड़ी उठाएंगे तो खट खट की आवाज़ आती है। फ्रंट वाला ये बताएगा कि आपका इंजन फाउंडेशन गया है। इस ये भी तरीका है चेक करने का। दूसरा, और ये हो गया, ये वाला जो हम खोल रहे हैं तुम्हारे सामने जो दिख रहा है। और दूसरा चेक करने का तरीका, जो बीच वाला फाउंडेशन रहता है, उसको भी सेम इसी तरीके से चेक किया जाता है। उसको रिवर्स में डालेंगे तो झटके से उसको उठाएंगे, गाड़ी को रिवर्स में डाल करके। जैसे रिवर्स में डाल गाड़ी को उठाएंगे ना झटके से, तो वैसे ही खट खट करके आवाज़ मारता है। तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये बीच वाला गया, जो बीच में गियर बॉक्स से सटा हुआ रहता है, वो समझ में आ जाता है कि वो वाला फाउंडेशन गया है। और पहले वाले जैसा भी वीडियो में देख रहे हैं कि ये वाला जैसे चेक किया जाता है, जैसे बताया हूँ, वैसे ही उस वो वाला जो साइड में रहता है, लेफ़्ट साइड में, वो वाला भी ऐसे ही चेंज किया जाता है या चेक किया जाता है। तो इस वीडियो में देखते रहना। पहले इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको दिखाएंगे किस तरीके से टूटा हुआ है। बहुत गंदे तरीके से पूरा टूट गया है। तो बहुत गंदा आवाज़ मार रहा था ये, तो इसीलिए इसको हम चेक किए। चेक करने के बाद इसको अभी खोल रहे हैं। और हाँ, अगर ये हम फाउंडेशन नहीं डालते, क्या क्या नुकसान आते हैं ये भी बता दूँ। ये अगर नहीं डालते तो हमारे इंजन पे भी झटके, इंजन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और साथ में दूसरा, सस्पेंसन भी डाउन डाउन कर देता है, आई मीन डैमेज कर देता है, सॉरी, डैमेज कर देता है। क्योंकि जब ये खड्डे पे जाती है, किसी जब झटके से उठाते हैं या खड्डे पे जाती है, तो पूरा इंजन हिलता है, उससे पूरे गाड़ी में वाइब्रेशन होती है। और दूसरा ये कि शॉक सर पे इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बाहर निकाल लिए हम, और ये देख सकते हैं पूरा टूट चुका है अंदर ही। ये देख से, ये देखिए पूरा निकला हुआ है, पूरा अलग हो चुका है। और ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, कुछ 600-700 रुपये तक का आता है, 700-800 रुपये का। कंफर्म प्राइस तो नहीं मालूम, बट जैसा आप बता रहे हैं, इसमें एक सेकंड, इसमें ये देख सकते हैं 800, शायद 50 रुपये कुछ इसमें एमआरपी लिखी हुई है। 850 रुपये का है ये, ओरिजिनल मारुति सुजुकी कंपनी का, ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो इसको डाल देंगे तो जो प्रॉब्लम है, जो झटके में उठाते या ऐसा नॉर्मली उठाते, खट खट की आवाज़ आती है, जैसे हम रेस देते तो खट से आती, ब्रेक मारते तो भी खट से आवाज़ आती है, तो ये प्रॉब्लम इसमें से दूर हो जाएगी।
तो इसको नया डालेंगे। ये इसको बिठा रहे, देख रहे हैं आप, ये बिठा दिए फाउंडेशन। और इसके साथ में ब्रैकेट के साथ में इसको बिठाना है, इसकी ब्रैकेट भी लगानी है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें ब्रैकेट भी बिठा दिए फाउंडेशन के ऊपर से। तो ये अभी कंप्लीट हो रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, कि फाउंडेशन कैसे डालते हैं या फाउंडेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सस्पेंशन में इफ़ेक्ट पड़ जाता है जब ज़्यादा कट जाता है तो वाइब्रेशन भी गाड़ी होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। और खट खट की आवाज़ तो रहेगी, कंपलसरी रहेगी। अगर फाउंडेशन जाता है तो खट खट बहुत तेज़ तेज़ मारेगा, इतना तेज़ मारेगा कि पूरे गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन फैलेगा। और दूसरा ये कि अगर हम बाहर खड़े हैं, बाहर अगर स्केलेटर झटके से लेते हैं तो खट से आवाज़ आएगा बाहर काफ़ी दूर तक, और तेज़ आवाज़ आएगा। तो समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट पे देखता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और अगर किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए या कुछ पूछना है तो मेरे और वीडियो में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसमें नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हर एक वीडियो में अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता। तो मेरे और वीडियो में देखना, उनमें आपको नंबर मिल जाएगा, उनमें नंबर के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि रिकमेंड होती है वीडियो तो दूसरे तक पहुंचती है। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। और कोई भी जानकारी चाहिए कार से रिलेटेड तो बेशक आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। ये देख सकते हैं हमने टाइट कर दिया, और टाइट करने के बाद इसको जैक भी बाहर ले लिया। और ये इधर ऊपर से कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट करके इसको भी हटाते। ये स्पीड गवर्नर है, इसकी जो स्पीड को कंट्रोल में रखती है, 80 के ऊपर नहीं जाने देती, इसी को स्पीड गवर्नर बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो ही रहा है, इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, फिर बाकी और चेक कर लेते हैं जो छोटा छोटा करके है, जैसे कि ऑयल, पानी, कूलेंट वगैरह, ब्रेक ऑयल, ये सभी कुछ चेक कर लेते हैं। ये हो गया है कंप्लीट। और इधर इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसका डब्बा चेक करते हैं, पानी है इसमें, हाँ पानी है। और दूसरा इसका रेडिएटर का कैप देख सकते हैं, हाँ रेडिएटर में भी पानी है। और इसका ब्रेक ऑयल चेक कर लेते हैं, ब्रेक ऑयल है या नहीं। ये शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, है, ये बराबर है लेवल, जो उसका गेज है गेज बराबर है। जो गेज रहता है वहीं तक डाले। इससे क्या रहता है, जब हम ब्रेक का काम कराने जाते हैं तब पिस्टन उसके दबाए जाते ताकि ऊपर ना आ सके ऑयल। तो गेज बराबर ही डालें, बाकी सब ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।